नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। कोलकाता में नर्मदा अभियान के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा ने आज बंगाल बंद किया है। इस दौरान कई जगह हिंसक झड़पें हो रही हैं, कई जगह जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में भाजपा नेता की कार पर फायरिंग की गई है। इसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान भाटपाड़ा में जिस जगह पर फायरिंग हुई, वहां पुलिस ने खाली बम के खोल बरामद किए हैं। पुरुलिया, नादिया और मंगलबाड़ी चौरांगी में भी भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। भाजपा ने टीएमसी पर उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस ने भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और गांगुली को हिरासत में लिया। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, जितना हिरासत में लेंगे उतने ही और लोग आएंगे, ये जनता का आक्रोश है। भाजपा विधायक अशोक कीर्तिया की अगुवाई में नॉर्थ 24 परगना के बनगांव स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी। सिलीगुड़ी, विधुनगर में भी दुकानें बंद नजर आईं। कूच बिहार में सरकारी बस चालकों को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहने देखा गया। बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बंद में शामिल नहीं होने का आदेश दिया है। बंगाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कल गिरफ्तार किए गए छात्रों की तत्काल रिहाई के लिए राज्यपाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का अनुरोध किया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को कुशासन के लिए अध्ययन का विषय बताया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना लिखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और नागरिकों को बंधक बना लिया है। ये आत्मनिरीक्षण और सुधार का सही समय है। अंग्रेजी के अखबार में दिल्ली के उपराज्यपाल ने लिखा है कि दिल्ली सरकार में मंत्रालयों के बीच सामंजस्य की कमी है और वो एक दूसरे के प्रति शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की सह अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी इसमें शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में व्यक्तियों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए अपनी वेबसाइट एनटीएफ के लिए सुझाव शीर्षक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। राष्ट्रीय पोर्टल पर प्राप्त सुझावों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एनटीएफ के सदस्यों के विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा, जहां विभिन्न प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे होने का आज जश्न मनाया जा रहा है। योजना से जुड़े कुछ और सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम जीत सकता है। क्विज शुरू की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के केस में जमानत देते हुए कहा है कि पीएमएलए के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्त का मतलब ये नहीं कि आरोपी को जमानत दी ही नहीं जा सकती है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता नहीं दिखता है और न ही उसके साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई आशंका दिखती है। ऐसे में आरोपी को जमानत दी जा सकती है। कर्नाटका में बीजेपी ने मार्च 2024 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की साइट दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि कर्नाटक में खड़गे परिवार के एक ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन बंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में ही दी गई, जबकि ये जमीन एससी कोटा के तहत नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित थी। बीजेपी ने कर्नाटक जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके मंत्री बेटे प्रियंक खड़गे और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप सट्टा मामले की जांच को आधिकारिक रूप से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने के फैसले पर कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री पर विश्वास है।
जेएमएम से बीजेपी में शामिल होने जा रहे चंपई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों के अस्तित्व की समस्या को लेकर केवल बीजेपी ही गंभीर है, बाकी दल केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने को लेकर कहा कि पार्टी में कोई ऐसा फोरम या मंच नहीं था जहां वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाते। पार्टी के सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हो चुके हैं। दुमका में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि हमने क्या किया नहीं किया इसका फैसला राज्य की जनता, महिला और युवा करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले कुल 279 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने का समय 30 अगस्त तक का है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जननायक पार्टी के दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद साथ में चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। इन चुनावों में हरियाणा में 70 सीट पर जेजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 20 सीटें ऐसी हैं जहां उनके गठबंधन की अच्छी पकड़ है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर 15 दिनों के भीतर आम लोगों और विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। जेपीसी को भेजे गए ज्ञापन और सुझाव समिति के अभिलेखों का हिस्सा होंगे और इन्हें गोपनीय माना जाएगा। समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक लोगों से इसका उल्लेख करने को कहा गया है। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। वे भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। आंध्र प्रदेश में आज से ई कैबिनेट प्रणाली लागू हो रही है। ये प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी ने विकसित की है। इसका उद्देश्य कैबिनेट बैठकों को कागज रहित प्रारूप में परिवर्तित करना है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीसी जोशी के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रिलीय केंद्रीय दल बाढ़ की विनाशकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए आज त्रिपुरा का दौरा करेगा। त्रिपुरा में बाढ़ से प्रभावित 72,000 से अधिक लोगों ने राज्य के 492 राहत शिविरों में शरण ली है। शिविरों में खाना, पानी, चिकित्सा सुविधाओं सहित राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। गुजरात में भारी बारिश के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है और घंटों लोग ट्रैफिक में फंसने को मजबूर हैं। गुजरात के अधिकतर जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा समेत कई जिलों के लिए अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी गई है। मोरबी समेत राज्य के ज्यादातर डैम में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। गुजरात में निचले इलाकों में रहने वाले 23,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और इसके साथ ही 16,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार में भागलपुर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, कटिहार और कुछ अन्य जिलों में बाढ़ से हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। गंगा, गंडक, कोसी और महानद खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार।
रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। बिहार के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भागों में तेज बारिश के लिए आज येलो अलर्ट है। अगले 24 घंटे के लिए सारण, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर और बांका जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR में देर रात कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। इसके चलते कई हिस्सों में जल भराव हो गया, आवागमन भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में रहने वाले लोग इस पूरे हफ्ते बारिश के लिए तैयार रहें। 30 अगस्त तक बारिश का अनुमान जताया गया है। भारतीय शेयर बाजार आज हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 90 अंकों की उछाल के साथ 81,748.84 पर खुला, जबकि निफ्टी 0.05% की बढ़ोतरी के साथ 25,030.80 अंक पर खुला। डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में सरकार अहम बदलाव करने जा रही है। इन योजनाओं में PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत खाता शामिल है। एक से अधिक PPF खाता होने पर ब्याज में कटौती होगी। वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नियमों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई खाता अनियमित पाया जाता है तो उसे जरूरी अनुपालन प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, वरना खाता बंद हो सकता है। इसके लिए 6 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करीब 3 करोड़ नए खाते खोले जाने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी GST परिषद की बैठक में अधिकारियों की समिति दरों को तर्कसंगत बनाने पर एक प्रस्तुति देगी। हालांकि दरों को तर्कसंगत बनाने पर आखिरी फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने 25 अगस्त तक कोयले के समग्र उत्पादन में वृद्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए 25 अगस्त तक संचयी कोयला उत्पादन 370.67 मिलियन टन हो गया। तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में उभरने अन्वेषकों के लिए अनुसंधान एवं उद्यमिता हेतु अनुदान योजना के तहत 4 स्टार्टअप को मंजूरी दी गई है और हर स्टार्टअप को लगभग 50 लाख रुपए के अनुदान दिया जाएगा। EPC की बैठक में तकनीकी वस्त्रों में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के तहत तकनीकी वस्त्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5 शिक्षण संस्थानों को लगभग 20 करोड़ रुपए के अनुदान को भी मंजूरी दी गई है। दूरसंचार नियामक ट्राई की तरफ से बुलाई गई बैठक में प्रचार के लिए वॉइस, रोबो और प्री रिकॉर्डेड कॉल करने वाले स्पैम कॉलर पर तत्काल कार्रवाई करने के बारे में चर्चा की गई। JCOR की बैठक में RBI, CB, IRDA, PFRDA, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय शामिल हुए। सेबी ने राणा शुगर्स और उसके प्रवर्तकों एवं अधिकारियों को प्रतिभूति बाजार से 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा कोष की हेराफेरी के लिए 63 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। देश के प्रमुख बंदरगाहों के बंदरगाह एवं खुदी कर्मचारी संगठनों ने आज से प्रस्तावित अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल टाली। वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता यूलर मोटर्स ने छोटे वाणिज्यिक वाहन खंड में उतारने की घोषणा की है। यूलर मोटर्स ने कहा है कि उसका नया
एसईवी लागत प्रभावी उच्च प्रदर्शन वाले अंतर शहर परिवहन समाधान की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। आईफोन विनिर्माता एप्पल ने भारतीय मूल के केवन पारिक को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय एयरटेल ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है कि कंपनी जल्द ही विंक म्यूजिक ऐप को बंद करने वाली है। भारतीय एयरटेल ने कहा कि विंक म्यूजिक ऐप और विंक म्यूजिक के कर्मचारियों को एयरटेल कंपनी के इकोसिस्टम में लाया जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर को आयकर विभाग से 962.75 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। इसमें 329.33 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है। जीएसके समूह से इंडिया हेल्थ फूड ड्रिंक के आईपीआर के अधिग्रहण के लिए किए गए खर्च 3045 करोड़ रुपए के टीडीएस न काटने से संबंधित ये नोटिस है। अमेरिकी न्याय विभाग के विशेष वकील जैक स्मिथ ने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल की कथित कोशिश के लिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ फिर से अभियोग चलाए जाने की अपील दायर की है। नए आरोप पत्र में कहा गया है कि ट्रंप 2020 का चुनाव हारने के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए 6 अज्ञात सह षड्यंत्रकारियों के साथ 6 जनवरी 2021 से पहले परिणामों को पलटने की साजिश उन्होंने रची थी। उत्तर कोरिया लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी क्रम में उत्तर कोरिया ने अपग्रेडेड 240 mm रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने उन्नत रॉकेट लॉन्चर प्रणाली से अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता को सिद्ध किया है। सप्ताह की शुरुआत में उत्तर कोरिया के शासक ने किम जोंग उन्होंने नए आत्मघाती ड्रोन के परीक्षणों का निरीक्षण किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वह रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके 2 संभावित उत्तराधिकारियों कमला हैरिस और टिम वॉल्स के सामने एक शांति योजना पेश करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे और बाइडेन से भी मिलेंगे। पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति के 200 से अधिक कर्मचारियों ने आगामी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में भारतवंशी प्रत्याशी और डेमोक्रेट नेता कमला हैरिस का समर्थन करने का ऐलान किया है। चीन ने कनाडा पर संरक्षणवाद का आरोप लगाया क्योंकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर 100% टैरिफ लगाया है। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तो ब्रेक फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। अब आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। मलेशिया के कोलालमपुर में शुक्रवार 23 अगस्त को सिंघौल में गिरी भारतीय नागरिक विजयलक्ष्मी गली की खोज लगातार जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प दोहराया। बलूचिस्तान में हालिया हमलों में 37 लोग मारे गए हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने कहा कि खैबर जिले में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 25 आतंकवादी ढेर हुए हैं और 11 घायल हुए। पेरिस पैरालंपिक आज से शुरू हो रहे हैं। 8 सितंबर तक इन खेलों में दुनिया भर के 4000 से ज्यादा एथलीट पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने इस बार 84 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल भेजा है। उद्घाटन समारोह में सुमित अंटिल और भाग्यश्री यादव भारत के संयुक्त ध्वजवाहक होंगे। भारत के जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। जय शाह 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे। जय शाह फिलहाल बीसीसीआई के सचिव हैं। वो आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले 5वें भारतीय हैं।
हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय दल का ऐलान उन्होंने कर दिया गया है। 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे ये मुकाबले। भारतीय दल में शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जयहिमा रोड्रिग्स, ऋषा घोष, पूजा वस्त्राकर, अनुष्का रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालन हेमलता, आशा शुक्ला, राधा यादव और संजना संजीवन शामिल हैं। यास्तिका भाटिया और स्पिन ऑलराउंडर श्रेयंक पाटिल को भी फिटनेस के मानदंड पूरा करने की शर्त पर टीम में शामिल किया गया है। महिला टी20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम में स्पिनर लिंडसे स्मिथ और विकेटकीपर बैटर बेस हीथ को भी शामिल किया है। मोहन बागान ने रोमांचक जीत के साथ यूनियन कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में मोहन बागान ने बेंगलुरु एफसी के पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। निर्धारित समय की समाप्ति पर मैच 2-2 की बराबरी पर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। फाइनल में मोहन बागान का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से होगा। बार्सिलोना ने ला लीगा में अपनी जीत के सिलसिले को कायम रखते हुए रायो वैलकैनो को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ बार्सिलोना 3 जीत के साथ लीग में शीर्ष पर बनी हुई है। बार्सिलोना ने 1 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की। बार्सा के लिए पेड्री और जानी अल्मो ने गोल किए। अल्मो ने बार्सिलोना के लिए डेब्यू करते हुए विजयी गोल किया। यूएस ओपन के पुरुष एकल में यानिक सिनर को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सिनर ने पहले दौर में अमेरिका के मैकेंजी को 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 से हराया। रूस के डेरिल मेदवेदेव को भी पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए 4 सेट तक संघर्ष करना पड़ा। मेदवेदेव ने सर्बिया के दुसान लाजोविच को 6-3, 3-6, 6-3, 6-1 से शिकस्त देकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष एकल में 11वीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सिसिपास की हार के रूप में एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला। सिसिपास को ऑस्ट्रेलिया के थनासी ने शिकस्त दी। महिला एकल में पोलैंड की ईगा श्वेतांकी ने पहले दौर में रूस की कामिला राखिनोवा को सीधे सेट में 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। 2 बार की चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन में जीत के साथ वापसी की है। ओसाका ने 10वीं वरीयता प्राप्त येलेना को सीधे सेट में 6-3, 6-2 से हराने में सफलता पाई। महिला एकल में एलिना राबाकिना भी आसान जीत के पहले दौर की बाधा पार करने में सफल रहीं। राबाकिना ने ऑस्ट्रेलिया की डेस्टिनी एवा को 6-1, 7-6 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद कई यौन उत्पीड़न के आरोपों को देखते हुए एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट की कार्यकारी समिति को भंग कर दिया गया है। जस्टिस के हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद मलयाली अभिनेता मोहनलाल ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। करीना कपूर खान ने अपनी किताब प्रेगनेंसी बाइबल विवाह से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करने की है। 13 दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 ने 443.5 करोड़ तक की कमाई कर ली है। फिल्म स्त्री 2 में सरकटे का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील कुमार को सलमान खान के शो बिग बॉस का ऑफर मिला है। फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेस सुहासिनी देशपांडे का निधन हो गया है। बॉलीवुड की कुछ मशहूर फिल्मों में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाने वाली सुहासिनी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव थी। अक्षय कुमार विष्णु मांचू की आगामी फिल्म कनप्पा के साथ अपना तेलुगु डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म में सुपरस्टार प्रभास और मोहनलाल का भी कैमियो होने वाला है। एक्टर फरहान अख्तर ने एनिमल में रणवीर के किरदार रणविजय को बेहद परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि फिल्मों में लीड कैरेक्टर को अल्फा मेल दिखाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। टीवी एक्ट्रेस नवीना बोले शादी के 7 साल बाद अपने पति जीत करनानी से अलग हो रही हैं। नवीना ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि तलाक की लीगल फॉर्मेलिटी शुरू हो गई है।
तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।